देखो भाई, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अपन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं ऑन इतने अप्रैल सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ बुक वैल्यू 15 पे, नॉमिनल वैल्यू से हमें क्या, तो 25,000 इक्विटी शेयर थे, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑब्वियसली ये, और इतनी परचेजेस दी हुई है 5,000 के 16 पर शेयर पे। डायरेक्टर ने बोनस राइट इशू अनाउंस किया और अपने को पता है डिविडेंड इन पे देते नहीं है, फाइनल डिविडेंड ऑफ कोर्स। बोनस दिया, राइट शेयर दिया, बोनस की रेशो दी, डेट लिखी, कर देंगे। राइट शेयर दिया 3:7, डेट लिखी, प्राइस दी, इशू प्राइस जो राइट शेयर्स की है, और इसकी ड्यू डेट दी पेमेंट की है। इसके बाद अपने को राइट शेयर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अपन मानेंगे कि राइट शेयर्स की जो, अगर सुंदर ने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया, दैट विल बी ऑन दिस डेट, तो इसको यूज करेंगे। उसके बाद बोले हैं कि शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन पार्ट वगैरह वगैरह। सुंदर ने इतने सोल्ड कर दिए 2 रुपए में, जिसका अपने को मार्केट प्राइस में कुछ नहीं दिया होगा, तो अपन इसको सिंपली रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करके मान लेंगे, कैपिटल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड की बात हो रही है, ईयर एंडेड 31/3/2000 अभी, हाँ सो सॉरी, सो डिविडेंड की बात हो रही है, 20% डिक्लेयर किया सुंदर ने डिविडेंड वर, ठीक है। सुंदर को 25,000 इक्विटी शेयर्स, 5 रुपए के प्रीमियम। पहले तो डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड फाइनल डिविडेंड दिया है बेसिकली किस किस शेयर पे मिलेगा, कौन से पे मिलेगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन पे मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस पे, ओपन मार्केट परचेजेस पे मिलेगा, एंड 2 पे मिलेगा डिविडेंड। इस पे जो डिविडेंड होगा वो सिंपली इधर आ जाएगा, एडजस्टेड इन P&L अकाउंट, एंड जो इन पे मिलेगा इसको अपन इनकी कैरिंग वैल्यू से निकालेंगे। तो डिविडेंड का अगर नोट बनाना है, इसका नोट आता है, राइट ऑप्शन का आता है, बोनस शेयर्स का आता है, डिविडेंड का देखिए। डिविडेंड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स लिखेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। डिविडेंड ऑन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज, दैट विल बी दिस, एंड इसको अपन और ओपन मार्केट परचेज में ये करेंगे वही सेम। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। ऑलराइट, तो ये डिविडेंड को इधर और इधर प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद सेल की बोली हुई है कि प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर पे सेल को, शेयर को सेल किया है, तो जो फेयर शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, उसमें 5 रुपए ऐड करेंगे, मतलब 15 रुपए पे सेल किया है, और उसको दिखाएंगे। सिमिलर अपन फिर प्रॉफिट निकाल लेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड से, और प्रॉफिट या लॉस शो कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना, अज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन दिस डेट एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। अभी 2 चीजें आती हैं, इन्होंने वर्ड किया, यूज किया वैल्यूड, शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। इसका क्या मतलब है सर, शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट का? 2 लैंग्वेजेस होंगी इसमें, है क्या वो चार्ट, वो चार्ट नहीं है क्या, अरे यार, होगा 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 होगा, ये रहा। 2 लैंग्वेज दे सकते हैं आपको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में, चैप्टर में। एक तो बोलेंगे सर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, बोल देंगे सर आपको कि शेयर्स है ना हमारे एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू की है। एक बोलेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज्ड। ऊपर ऊपर से लग रहा है कि सेम चीज है, बट नहीं है। जब आपको बोलें कि शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, तो आप क्लोजिंग स्टॉक में, वैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट को कंपेयर करते हो, विच एवर इज लोअर होता है उसको आप लिख देते हो। बट अगर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट दिया हो, तो आप क्लोजिंग वैल्यू को, क्लोजिंग बैलेंस को डायरेक्ट एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू कर दो। और अगर बोला एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज्ड, इसका मतलब वो आपको बताना चाहता है कि हमने लीफो फीफो मेथड नहीं यूज किए, एवरेज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे क्लोजिंग बैलेंस को शो करना है, वो आपको ये बताना चाह रहा है इस लैंग्वेज से, तो आपको ये यूज करना है। तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आप बोलोगे, इधर तो दिया हुआ है वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, तो आप डेबिट माइनस क्रेडिट वाला यूज करके कर देना। और अगर मान लो ये नहीं दिया होता, आपको बोला होता एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज्ड, या कुछ भी ना लिखा होता, तो आप लोअर वाला लेते, तो मार्केट प्राइस क्या लेते, मार्केट प्राइस आप लेते जो लास्ट सेल हुई है ना, चाहे 15/11/2 को हुई है, एंड ऑफ द ईयर नहीं हुई है, पर आपको जो मार्केट प्राइस लास्ट सेल पे अवेलेबल है, आप उस मार्केट प्राइस को ले लोगे। कौन सी मार्केट प्राइस नहीं लोगे आप, जो जब राइट शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं वो वाली इशू प्राइस नहीं लोगे, बिकॉज दैट इज नॉट द मार्केट प्राइस, दैट इज परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मार्केट प्राइस। बट जो शेयर सेल किया है उसको आप मार्केट प्राइस ले सकते हो, राइट? तो आप वो लेके क्वेश्चन को क्लोज करोगे। इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना था, उसमें क्या क्या आएगा, एक तो डिविडेंड की एंट्री आएगी, जो डिविडेंड मिला है, फिर आएगा शेयर पे जो से लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो आएगा, राइट? और भी कुछ आता होता है क्या?
डिविडेंड और एक और आएगा, जो आपने राइट शेयर्स परचेज किए, जो राइट शेयर्स की जो ऑप्शंस थी आपने कुछ सोल्ड कर दी थी ना, रेवेन्यू नेचर की ट्रीट की थी, वो भी पीएनएल में आएगा। वो ध्यान रखने वाली बात है भाई, बंदा भूल जाता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो राइट शेयर में आपने ऑप्शंस परचेज किए, सेल किए थे, रेवेन्यू नेचर के ट्रीट करके उनको पीएनएल में ट्रांसफर किया था, वो आप इसमें लिखोगे।